पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में यालाबारी, नशेबी इलाकों में पानी जमा, बिजली का निजाम दरहम बरहम, 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। रेस्क्यू हुकाम फीडर्स बहाल करने में मसरूफ। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, जहलम, नारोवाल, शकरगढ़ में भी बादल बरसे। वाबदा टाउन लाहौर में दीवार रिक्शे पर गिर गई, 2 अफराद जख्मी। ननकाना में आंधी के बाइस दीवार गिरने से खातून जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। पतोकी में छत गिरने से खातून जख्मी हो गई। अमेरिकी हुकूमत ईरान के साथ डील पर हतमी फैसला ना कर सकी। ट्रंप की ज़ेर-ए-सदारत सिचुएशन रूम में इजलास बेनतीजा खत्म। डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मुअख्खर कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। व्हाइट हाउस की जानिब से भी इजलास खत्म होने की तस्दीक, तफसीलात जारी नहीं की। सदर ट्रंप का ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ईरान से आबना हुर्मुज़ फौरी और बिला रुकावट खोलने का मुतालिबा। कहा हुर्मुज़ में फंसे जहाज घर वापसी का सफर शुरू कर सकते हैं। बोले ईरान को मुतफिक होना होगा कि वो कभी जोहरी हथियार या आइटम बम नहीं रखेगा। ईरान से अभी माली लेन देन नहीं होगा। अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकालेगा। हमने माइन स्वीपर्स के जरिए आबना हुर्मुज़ में कई सुरंगों को तबाह कर दिया। ईरान फौरी तौर पर बाकी सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। अभी तक अमेरिका से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। इस वक्त जौहरी प्रोग्राम के मामले पर बात नहीं हो रही। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है, आबना हुर्मुज़ के इंतजाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरान की अमेरिकी हुकाम की ईरान और ओमान के खिलाफ धमकियों की मज़म्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की ओमानी हममंसब से टेलीफोनिक बातचीत। अब्बास अराग़ची का किसी भी खतरे के मुकाबले में ओमान के साथ इज़हार यकजहती। ईरानी स्पीकर और सीनियर मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका की ज़मानतों पर एतबार है, ना अल्फाज पर। तेहरान सिर्फ अमली इक़दामात पर यकीन रखता है। दूसरे फ़रीक़ के इक़दाम से पहले हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। अमेरिकी वज़ीर जंग भी पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत के मुतरिफ। पीट हेग्सेथ ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की बदौलत पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हकीकी दोस्ती परवान चढ़ रही है। ईरान के साथ मुआहिदा अच्छा होगा। जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। असलहा ज़खायर वाफर हैं, किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। महंगाई के सताए अवाम को थोड़ा रिलीफ। पेट्रोल और डीजल 22 रुपए लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे लीटर सस्ता। नई कीमत 272 रुपए फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। पेट्रोल पर लेवी की शरह कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर आयल लेवी में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102 रुपए कम करके 91 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। डीजल पर लेवी में 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। फी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपए से बढ़ाकर 68 रुपए 93 पैसे कर दी गई। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपए 36 पैसे फी लीटर बरकरार है। हुकूमत 250 रुपए लीटर पेट्रोल की सतह को बहाल करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मुतालिबा। कहा, पेट्रोल की कीमत 22 नहीं 122 रुपए कम होनी चाहिए थी। कराची में पानी का बहरान शदीद, आधे शहर में पानी नहीं। टैंकर माफिया सरगर्म है। ईद पर कराची में सफाई सुथराई का निजाम अब तरह। पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने मिलकर शहर कायद को तबाह कर दिया। IMF का डू मोर का मुतालिबा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST 1 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8 से बढ़ाकर 18% करने की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में ज़राअत पर टैक्स लगाने, सर्विसेज पर GST का दायरा कार वसी करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। टैक्स चोरी रोकने के लिए एनफोर्समेंट सख्त करने से मुतालिक टैक्स कवानीन में मज़ीद तरामीम पर भी गौर। वफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का मुतालिबा। कराची बंदरगाह के करीब हादसा दोनों जहाजों के कप्तानों की गफलत के बाइस पेश आया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक एक खड़े जहाज को दूसरे जहाज ने पीछे से हिट किया। शदीद नौयत के तसादुम में MV नेवा नाकारा हो गया। कोच हुकाम के मुताबिक मुतासरा जहाज की मुरम्मत कराची शिपयार्ड में हो सकती है। तहकीकात में इंश्योरेंस एजेंट भी शरीक होंगे। पंजाब हुकूमत ने ई सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। 3 दिन में 3,60,000 टन अलाइशें ठिकाने लगाई गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लम्हा बालम्हा सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, लाहौर से अटक, मुल्तान से रहीम यार खान तक बिला तफरीक सफाई ऑपरेशन जारी रहा। सफाई ऑपरेशन में अर्के गुलाब, फिनाइल और चूने का इस्तेमाल किया गया। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब वर्कर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान। खादिम हरमैन शरीफैन की नियाबत में नया गिलाफ काबा हवाले करने की तकरीब। नया गिलाफ काबा कलीद बरदार काबा के हवाले कर दिया गया। गिलाफ काबा यकुम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। गिलाफ काबा की तैयारी में सैकड़ों किलोग्राम रेशम, चांदी और सुनहरी धागों का इस्तेमाल किया जाता है। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का आज से आगाज। पहला वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। जॉश इंग्लिश ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान होंगे। गुज़श्ता रोज ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट। पीसीबी पहली बार पाकिस्तान में मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा।